सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित सभी भक्तों का आज इस पावन राम कथा में हृदय से अभिनंदन। त्रेता युग की उस मर्यादा और त्याग की गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए, जिसमें युगों युगों से मानवता को राह दिखाई है। आइए शांत मन से प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना ध्यान लगाइए और शुरू करें श्री रामचरितमानस की यह अमृत धारा। त्रेता युग का समय था। धरती करार रही थी। राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था। यज्ञ भंग किए जा रहे थे। साधु संत भयभीत थे। लंका का राजा रावण अपने तप और वरदानों के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। उसका अहंकार आकाश को छू रहा था। देवताओं ने क्षीर सागर से श्री भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा करें। श्री हरि भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। सरयू नदी के किनारे बसी थी पवित्र अयोध्या। वहां राज्य करते थे राजा दशरथ जी। वे पराक्रमी थे, न्यायप्रिय थे, पर उनके जीवन में एक शून्य था, संतान का अभाव। एक रात वे उदास होकर अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, राजन पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। महर्षि ऋषि श्रृंग को बुलाया गया। भव्य यज्ञ हुआ। अग्नि से दिव्य खीर प्रकट हुई। राजा ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या जी को, कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को दे दी। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मध्याह्न समय था। वातावरण अलौकिक हो उठा था। माता कौशल्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। पूरा महल प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वह बालक श्री राम जी थे। कैकेयी जी ने भरत और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या में उत्सव छा गया। लोग कह रहे थे, आज स्वयं धर्म ने जन्म लिया। श्री राम जी बचपन से ही शांत थे। वे अपने भाइयों से अत्यंत प्रेम करते थे। विशेषकर लक्ष्मण तो उनके बिना रह ही नहीं सकते थे। गुरुकुल में उन्होंने वेद शास्त्र, राजनीति, युद्ध कला सीखी। श्री राम जी की विनम्रता सभी को आकर्षित करती थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्रा अयोध्या आए। राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस नष्ट कर रहे हैं। मुझे श्री राम जी की सहायता चाहिए। राजा दशरथ जी का हृदय कांप उठा, पर श्री राम ने कहा, पिताश्री, यह मेरा सौभाग्य है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए। ताड़का का वध हुआ। राक्षस भाग गए। धर्म की रक्षा हुई। मिथिला नगरी में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा। शर्त थी, शिव धनुष्य को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। राजाओं की भीड़ लगी, पर कोई सफल नहीं हुआ। श्री राम जी ने गुरु की आज्ञा ली। उन्होंने धनुष्य उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष्य भंग हो गया। सीता माता ने लज्जा से मुस्कुराते हुए श्री राम जी के गले में वरमाला डाली। यह केवल विवाह नहीं था, यह धर्म और शक्ति का संगम था। समय बीता। श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, परंतु मंत्रा के बहकावे में आकर कैकेयी जी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ जी टूट गए। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। सीता माता बोली, पति जहाँ वही पत्नी का स्थान है। लक्ष्मण जी बोले, भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तीनों वन को चले गए। वन में उन्होंने तपस्वियों की रक्षा की। पंचवटी में वे रहने लगे। तभी रावण की बहन शूर्पणखा आई। उसने श्री राम को विवाह का प्रस्ताव दिया। अस्वीकृत मिलने पर उसने सीता माता को मारने का प्रयास किया। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी।
अपमान से क्रोधित रावण ने छल रचा। एक सुबह माता सीता ने कुटिया के पास एक अद्भुत हिरण देखा। वह साधारण मृग नहीं था, उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उस पर चांदी के चमकते हुए धब्बे थे। वह मारीच था जो माया से हिरण बना हुआ था। सीता माता जी उसकी सुंदरता पर मग्न हो गई। उन्होंने श्री राम जी से आग्रह किया कि हे आर्यपुत्रा, यह मृग कितना अनुपम है, कृपा करे इसे मेरे लिए लाए। चतुर लक्ष्मण जी ने तुरंत ताड़ गए कि यह कोई राक्षसी माया है। उन्होंने कहा, भैया, इस निर्जन वन में ऐसे सोने का हिरण संभव नहीं है, यह निश्चित ही कोई छल है। सीता माता जी ने हठ और प्रेम के कारण श्री राम जी ने जाने का निर्णय लिया। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी, तुम कुटिया की रक्षा करो। यदि यह राक्षस है तो मैं इसका वध करूंगा, यदि यह मृग है तो मैं इसे देवी सीता के लिए लाऊंगा। श्री राम जी उस मृग के पीछे बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें आभास हुआ कि यह केवल माया है तो उन्होंने एक बाण चलाया। बाण लगते ही मारीच अपने असली राक्षस रूप में आया। मरते समय उसने रावण की योजना के अनुसार राम जी के आवाज में जोर जोर से पुकारा, हा लक्ष्मण, हा सीते, मेरी रक्षा करो। यह आवाज सुनकर सीता माता भयभीत हो गई। उन्हें लगा कि प्रभु श्री राम जी किसी भारी संकट में है। सीता माता जी ने लक्ष्मण को तुरंत श्री राम जी की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जी जानते थे कि उनके भाई अजय है, लेकिन माता सीता के व्याकुल और कठोर वचनों के कारण उन्हें जाना पड़ा। जाने से पहले लक्ष्मण जी कुटिया के चारों ओर अपने धनुष्य की एक अभिमंत्रित रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। माते, इस रेखा के भीतर आप सुरक्षित है, कोई भी शक्ति इसे पार नहीं कर पाएगी, बस आप इसके बाहर न कदम रखिएगा। लक्ष्मण जी के जाते ही रावण एक वृद्ध सन्यासी के रूप में आया। उसने भिक्षा देही, भिक्षा दो का शोर लगाया। जैसे ही सीता माता जी भिक्षा लेकर आई, रावण लक्ष्मण रेखा के पास आकर रुका। वह जानता था कि उसे पार करते ही वह भस्म हो जाएगा। रावण ने क्रोध का अभिनय किया, हे कल्याणी, क्या तुम एक अतिथि का अपमान करोगी? रेखा के भीतर से दी गई भिक्षा स्वीकार करना मेरे लिए धर्म के विरुद्ध है। बाहर आकर भिक्षा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दूंगा। अतिथि और ऋषि के अपमान के डर से माता सीता ने अनजाने में लक्ष्मण जी की रेखा पार कर दी। जैसे ही सीता जी बाहर आई, रावण ने अपनी असली भयंकर रूप धारण कर लिया। उसने बलपूर्वक सीता जी को उठा लिया, अपने पुष्पक विमान में बिठा लिया। सीता माता जी ने वन के पशु पक्षियों और वृक्षों को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर वृद्ध पक्षीराज जटायु ने रावण को चुनौती दी। जटायु ने वीरता से रावण का सामना किया, रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। लहूलुहान जटायु भूमि पर गिर पड़े। श्री राम जी को समाचार देने के लिए प्राण थामे रखे। रावण सीता माता जी को लेकर दक्षिण दिशा में लंका की ओर उड़ गए। श्री राम जी व्याकुल हो उठे। खोजते खोजते उनकी भेंट हुई वानर राज सुग्रीव और महान भक्त हनुमान जी से। श्री हनुमान जी ने समुद्र लांघा और लंका पहुँचे। अशोक वाटिका में सीता माता को पाया। उन्होंने श्री राम जी की अंगूठी दी। माता सीता को कहा, प्रभु श्री राम जी शीघ्र आएंगे। वहां श्री राम जी ने वानर सेना को लेके समुद्र पर राम सेतु बनाया। वानर सेना लंका पहुंची। भीषण युद्ध हुआ। मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे योद्धा मारे गए। अंत में श्री राम और रावण आमने सामने हुए। रावण शक्तिशाली था, विद्वान था, पर अहंकारी था। श्री राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। रावण धराशायी हुआ।
आकाश से आवाज आई, धर्म की विजय हुई। सीता माता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि देवता ने सीता माता को अक्षत लौटा दिया। 14 वर्ष पूर्ण हुए। श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। राम राज्य स्थापित हुआ। राम राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था। न्याय सबके लिए समान था। श्री राम जी केवल राजा नहीं थे, वे मर्यादा के प्रतीक थे। श्री राम नवमी केवल जन्मोत्सव नहीं, यह आदर्शों का उत्सव है। श्री राम हमें सिखाते हैं कि वचन का पालन करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय हो। राजा राम दरबार की जय हो।